पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अहम मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बांग्लादेश की हिमायत पर ब्रीफिंग देंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत से पीसीबी टीम भेजने का फैसला करेगा। म्यांमार के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात की एक तवील तारीख है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान म्यांमार के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। म्यांमार के वजीर खारजा थान सुई ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट और पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। पासपोर्ट की दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम शुक्रा का इफ्तिताह कर दिया गया। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी डिजिटल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया है। नए निज़ाम से पासपोर्ट दरख्वास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। पासपोर्ट अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल रहेगा। ऑटोमेटिक मशीनों से पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से इंसानी मुदाखलत को खत्म कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर यूएई रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान सदर मुमलिकत की यूएई क़यादत से अहम मुलाकातें मतवक्के हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत होगी। दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 10.5% है। मौशी माहिरीन ने पॉलिसी रेट में निस्फ 20 पॉइंट्स की कमी की तवक्को जाहिर की है। कराची में सानहा गुल प्लाजा का आज 10वां रोज। सानहे में 81 अफराद लापता हुए थे, जिनमें से 73 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। 8 अफराद नहीं मिल सके। इमारत में सर्चिंग का काम मुकम्मल हो चुका। इमारत को आज सील कर दिया जाएगा। KMC ने इमारत के चारों तरफ खुदाई शुरू कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट में 7 लापता अफराद से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस अतीक शाह थाना खजाना से लापता शख्स के केस में पुलिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्यों ना पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस क्यों लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठा रही है। लापता शख्स ने DSP के सामने बयान दिया था कि उनको पुलिस ने उठाया था। लार्जर बेंच बना दिया गया है, अब ओहदे को देखे बगैर कार्रवाई करेंगे। तजावुजात के नाम पर रेड़ियां तोड़ने और बेरोजगारी के खिलाफ दरख्वास्त अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर हाई कोर्ट में पेश। कहा, रेड़ी बानों को मुतबादिल जगह रेड़ी लगाने की इजाजत दे दी। रेलवे स्टेशन रश वाला इलाका है, वहाँ रेड़ियां लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने मुतबादिल जगह पर रेड़ियां लगाने की इजाजत मिलने पर दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला में सफेद मोतियों की बरसात। मस्तूंग, हरनाई, नोशकी, जैकबाबाद, खारान और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। गवादर सिटी में तेज बारिश, कई बरसों बाद यालाबारी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कल्लात में 5 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम और ज़ियारत में पारा -8 और पारा चनार में -7 डिग्री रिकॉर्ड।
खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। आइंदा 12 घंटों के दौरान चित्राल, बीर सवात, शांगला, नारान, कागान, कालाम और मरी में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। ट्रंप की टैरिफ वॉर, आलमी सतह पर सोने और चांदी की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक दिन में सोना $80 मजीद महंगा। फी औंस सोना $5060 तक पहुंच गया। चांदी $6 इजाफे से $107.44 फी औंस हो गई। ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से अब तक सोने की कीमत में 2300 और चांदी की कीमत में $75 इजाफा हो चुका है। डिजिटल करेंसी मार्केट में भी तेजी। बिटकॉइन $1360 इजाफे से $87,704 का हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी की बेटी को अमरीकी यूनिवर्सिटी ने मुलाजमत से निकाल दिया। फातिमा अर्जशेर लारिजानी को अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी ने बरतरफ किया। फातिमा अर्जशेर लारिजानी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी पढ़ा रही थी। एमोरी यूनिवर्सिटी के वन शिप कैंसर इंस्टीट्यूट ने उनकी बरतरफी की तस्दीक कर दी। अली लारिजानी पर अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। और फिलिपाइन में मुसाफिर बरदार कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद 18 हो गई। 316 अफराद को बचा लिया गया। 30 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। MV3 नामी फेरी 350 से ज्यादा अफराद को लेकर जिम्बुआंगा से जजीरा जोलो जा रही थी कि तकनीकी खराबी के बाद समुंदर में डूब गई। कश्ती में 323 मुसाफिर और 27 अमले के अफराद सवार थे। अमरीका की तारीख का शदीद तरीन बर्फानी तूफान, मामूलात ज़िंदगी मफलूज, खून जमा देने वाली सर्दी और हादसात में 8 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क के तराफ में पारा -49 डिग्री तक गिर गया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी और 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। बर्फानी तूफान के बाइस हवाई अड्डे बंद, 17,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 10 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस मनसूख। 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खतरा। मेयर और गवर्नर न्यूयॉर्क की शहरियों को घरों में रहने की अपील। उधर कनाडा में भी बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर। टोरंटो में 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी से हीट वेव की लहर। साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सोई ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं।